वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो आपका नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। बहुत ही छोटा सा है, इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। सिंपल सॉर्टेड चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है, टॉपिक चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम स्टडी करते हैं एक कंट्री लेवल पे, इकोनॉमी लेवल, ठीक है ना, उसको हमने क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए होता है, जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो ए होता है, ये डिनोट करता है एग्रीगेट को। किसको डिनोट करता है? एग्रीगेट्स को, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आती है? जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, तो ये सारी इश्यूज इसके अंदर आते हैं। फिर आता है माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा है, इजी सा है। अगर आपको वैसे डिटेल में समझना होगा तो आप 11th क्लास की एक वीडियो है आपकी माइक्रो मैक्रो की, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, मीनिंग में क्या आता है, माइक्रो क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे स्टडी करते हैं। और मैक्रो क्या होता है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमें कंट्री या इकोनॉमी लेवल पे स्टडी करते हैं। टूल्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में टूल आते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो में आते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो माइक्रो का ऑब्जेक्टिव से आगे के 2-3 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एम करता है टू डिटरमाइन द प्राइस एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये डिटरमाइन क्या करता है? प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने कहा कि इसका अदर नेम क्या है? प्राइस थ्योरी है, ठीक है। प्राइस थ्योरी है। ऐसे ही मैक्रो का क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल देखना, तो उसका अदर नेम क्या आ गया? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी आ गया। एग्रीगेशन की बात करें तो मैंने क्या, माइक्रो छोटा होता है तो लिमिटेड डिग्री, मैक्रो बड़ा होता है तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अजम्पशन में एक दूसरे पे इल्जाम लगा दो। माइक्रो में की मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, और मैक्रो में की माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, ठीक है। देन देन वी हैव व्हाट की एग्जांपल्स माइक्रो का मैंने एक इंडिविजुअल लेवल पे, इंडस्ट्री या फॉर्म लेवल पे स्टडी किया जाए तो मैंने इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, ऐसे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। फिर यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से आ गया आपका? यहाँ से। एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी कहाँ से आ गया? यहाँ से। तो ऑब्जेक्टिव से 2 पॉइंट और याद हो गए, अदर नेम और एग्जांपल तो याद रखना, ठीक है। Then we have the most important topic for your chapter, that is scope of macroeconomics. Scope of macroeconomics का मतलब क्या होता है? एरिया जहाँ पे हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ इश्यूज को इंक्लूड करता है। तो सबसे पहला आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये डील करते हैं विद द डेफिनेशन एंड द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट, जैसे जीडीपी एंड एनडीपी हो गया। ये मतलब ये बताता है कि नेशनल इनकम को आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या नेशनल इनकम होता है, और उसके एग्रीगेट जैसे जीडीपी, एनडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या आता है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या बताती है कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताती है। केजियस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो हमें बताता है कि क्या क्या, कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट है, कैसे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, क्या सिचुएशन से एम्प्लॉयमेंट की है, क्या डेफिसिट हो रहा है, क्या एक्सेस डिमांड में है, क्या चीज नहीं है, वो उसके बारे में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी बताती है। कौन? केजियस थ्योरी, जो हमें कॉजेज और रेमेडीज दोनों बताती है। देन वी हैव थ्योरी ऑफ मनी, जो हमें ये बताते हैं कि कैसे क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है मनी के अंदर, मनी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मनी को क्रिएट करना। बैंक का रोल क्या होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने में, कि कैसे वो मेजर करती है, कैसे कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को? कौन? आरबीआई, ठीक है ना, यानी सेंट्रल बैंक। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, मतलब क्या कि रिवील करता है कि क्या ट्रेंड पाथ चल रहा है जनरल प्राइस लेवल का, कितना इन्फ्लेशनरी गैप हो रहा है, किस वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, किस वजह से डिफ्लेशन आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों चीजों के बारे में ये बताती है, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बजट कह सकते हैं, कि ये बताता है कि कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर करती है बजट्स को, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे से रन कर सके स्मूथ लेवल पे, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, एक्सचेंज रेट कहते हैं कि कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है। और बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या कहते हैं कि बीओपी होता है क्या, उसकी सिग्निफिकेंस क्या, कैसे आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बीओपी में ये बताते हैं कि हमारी कंट्री में जो रिसिट्स रिसीव हो रही है, या रिसिट्स जो की जा रही है, या पेमेंट्स की जा रही है, रिसिट्स आ रही है जो पेमेंट्स की जा रही है, उनसे सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है क्या, और उसके बारे में पता किया जाता है, ठीक है। Then we have significance of macroeconomics, की macroeconomics की क्या significance है, why we study economics, macroeconomics, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन देता है इकोनॉमी का, डीप डिस्क्रिप्शन देता है, माइक्रो की तरह एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन नहीं देता, डीप में जाके देता है। मतलब नेशनल इनकम निकालने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में बताता है, वही चीज ऊपर वाली आ गई। रोड मैप देते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का, कि ये प्रोवाइड करते हैं रोड मैप, जिसमें मतलब रोड मैप क्या देते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का, कि क्या क्या पॉलिसीज आनी चाहिए, क्या क्या प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जा रहे हैं जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है।
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि कैसे इकोनॉमिक की हमें स्टेबिलिटी बनानी है, जीडीपी ग्रोथ को स्टेबल करना है थ्रू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। बीओपी अगेन, कि बीओपी का स्टेटस दिखाता है, मतलब क्या परफॉर्मेंस चल रही है इकोनॉमी के, डेफिसिट में, सरप्लस में, क्या है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये बताते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम जो है हमारी पॉवर्टी, एनवायरमेंट, पोल्यूशन की, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास कि उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उन इश्यूज को अपनी कंट्री से रिमूव कर सकते हैं। एक तरह से इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। अब मैक्रो मॉडल्स के थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। फिर है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कहता है कि यहाँ पर मैक्रो वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे एडी एएस होता है, जो हमें बताते हैं कि कितनी सप्लाई चल रही है, कितनी ग्रोथ करनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज लानी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, एडीएस के अकॉर्डिंग, कि हम अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज एमर्जिंग चैलेंजेस जो इकोनॉमी के, वो क्या बनते जा रहे हैं, एविडेंट बनते जा रहे हैं थ्रू ओनली मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। ठीक है। तो दिस वाज द concept that we have to cover in this lecture, right? तो this was enough, एंड आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। नोट्स आपके सामने हैं, यही आप अपने नोट्स बना सकते हैं और यहीं से आप याद करके आप जा सकते हैं। वैसे इसमें से कुछ पूछेगा नहीं, एक टॉपिक पूछ लेता है, माइक्रो मैक्रो वेरी माइक्रो मैक्रो क्या होता है, मॉडल होता है, माइक्रो मैक्रो होता है। ठीक है। तो उसमें कहता है क्या होता है माइक्रो मैक्रो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहा मैंने कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स होता है। क्या है टॉपिक का नाम? अरे यार, चलो यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। टॉपिक इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या कहता है कि जो माइक्रो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या कहता है कि जो हमारा व्हाट इज सुटेबल, व्हाट इज एप्लीकेबल एट माइक्रो लेवल में नॉट बी एप्लीकेबल एट मैक्रो लेवल। और कहते हैं जो मैक्रो वेरिएबल पे एप्लीकेबल है वो माइक्रो वेरिएबल पे कौन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। तो सिंपल चीज, व्हाट इज applicable at micro may not be applicable at macro, what is applicable at macro will not be applicable at micro. This was the concept of micro macro paradox। ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है। बाय बाय एवरीवन।